टोपी लगाए के बैन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुन नबिय्युल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप अक़ीदत व मोहब्बत के साथ गुंबद खिज़रा में रंग फरमाने वाले आका व मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह गौरबार में झूम कर दरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना सफ़ीना हबीबना मौलाना मोहम्मद व आलिहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलामन या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सैयदी सरकार आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अश्शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रिज़वान सरकार फरमाते हैं, सरताब कदम है तने सुल्तान ज़मन फूल, सरताब कदम है तने सुल्तान ज़मन फूल, लब फूल दहन फूल ज़क़न फूल बदन फूल। क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन हो। और फरमाते सरकार आला हज़रत, यही बोले सिदरा वाले चमने जहाँ के थाले, यही बोले सिदरा वाले चमने जहाँ के थाले, सभी मैंने छान डाले तेरे पाए का न पाया, तुझे यक न यक बनाया तुझे हमद है खुदाया। मेरे पीर मुर्शिद सरकार ताज शरिया फरमाते हैं, मुस्तफ़ाए ज़ात यकता आप हैं, मुस्तफ़ाए ज़ात यकता आप हैं, यक ने जिसको यक बनाया आप हैं, यक ने जिसको यक बनाया आप हैं। और शायर कहता है, बसत अंदाज यकताई बगायत शान ज़ेबाई, बसत अंदाज यकताई बगायत शान ज़ेबाई, अमी बनकर अमानत आमिना के गोद में आई, अमी बनकर अमानत आमिना के गोद में आई। न आदम थे न ईसा थे न ज़ाहिर था खुदा पहले, न आदम थे न ईसा थे न ज़ाहिर था खुदा पहले, बनी सारी खुदाई से मोहम्मद मुस्तफ़ा पहले, बनी सारी खुदाई से मोहम्मद मुस्तफ़ा पहले। दरूद शरीफ पढ़े। अल्लाह रब्बु मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आप सबों की मोहब्बतों का शुक्रिया। स्टेज पर तमाम उलमा इकराम मौजूद हैं, बाद इशा से लेकर अब तक आप हजरात ने अच्छी अच्छी नात ख़ानी समात की। मुमकिन है कि मुझसे पेशतर आप वाज़ व नसीहत भी समात कर चुके होंगे। थोड़ी देर के लिए मैं भी हाजिर आया। अल्लाह तबारक व तआला हमें हक़ बोलने, आपको हक़ सुनने, हम सबों को हम पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। ये महीना बाबरकत है, तमाम महीनों से अफजल व आला है। यूँ तो लोग समझते हैं कि सबसे अफजल व आला महीना माह रमज़ान का है। ये बात भी सही है, रमज़ान का महीना तमाम महीनों में अफजल है, लेकिन ये महीना माह रमज़ान से भी अफजल है। रमज़ान शरीफ का महीना इसलिए अफजल है कि उस महीने में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद को नाजिल फरमाया। कुरान की निस्बत से माह रमज़ान अफजल व आला है,
और इस महीने में अल्लाह तबारक व तआला ने साहिब कुरान को पैदा फरमाया, इसलिए यह महीना रमज़ान से भी अफजल व आला है। दोनों महीना लाजवाब है। मैंने जिस आयत मुबारक की तिलावत की है उनमें दो बात है, एक नूर है और दूसरी बात किताब है। नूर से मुराद नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है और किताब से मुराद कुरान मजीद है। दोनों ही लाजवाब है, इसका कोई जवाब नहीं। किताबें बेशुमार आई, उन किताबों में अगर कोई किताब है तो वो कुरान मजीद है। सारे नबी बेमिसाल हैं, आदम ता ईसा तमाम नबी अपनी जगह लाजवाब हैं, लेकिन तमाम नबियों में अफजल व आला हमारा नबी है। न तो मेरे नबी का कोई जवाब है, न तो जो किताब मेरे नबी पे नाजिल हुई उस किताब का कोई जवाब है। दोनों ही लाजवाब है, दोनों ही लाजवाब है। इस महीने को माह रबीउल नूर शरीफ कहते हैं। ये हुजूर की आमद का महीना, हुजूर का सदका है जो हम और आप यहाँ पर जिंदा हैं। अगर हुजूर न आते तो कुछ न आता, हुजूर न आते तो कुछ न आता। जो कुछ भी है सब हुजूर का सदका है। हम और आप अगर यहाँ हैं ये भी हुजूर का ही सदका है। हमें जिंदगी मिली है हुजूर का सदका है। सैयदी सरकार ताज शरिया ये तो फरमाते हैं, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। दरूद शरीफ पढ़े अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मोहतरम हज़रात, ये महफिल बच्चों ने सजाई है, रचाई है। अल्लाह इन बच्चों को सलामत रखे। याद रहे यही वो बच्चे हैं, बच्चे ये बच्चे हैं, हर मोड़ पर ये बच्चे दीन का बड़ा काम किया करते हैं। करबला के मैदान में देखो तो अली असगर नजर आएंगे, कौनो मोहम्मद नजर आएंगे। आप बद्र के मैदान में देखोगे तो माज नजर आएंगे, मौज नजर आएंगे। उम्र 7 साल की है, उम्र 8 साल की है, लेकिन जब गुस्ताखों ने हुजूर की शान में गुस्ताखी की ना, जब जालिमों ने इरादा किया ना कि मोहम्मद की गर्दन को मैं तन से जुदा करूंगा, माज़अल्लाह बड़े बड़े चौधरी तो मक्का में रहने वाले थे, बड़े बड़े लोग तो थे, लेकिन किसी में ये जुर्रत न थी जो अबू जहल से मुकाबला कर सके, अबू लहब से मुकाबला कर सके। दो छोटे छोटे बच्चे थे, एक का नाम माज था, दूसरे का मौज था। दोनों बच्चों ने अपने चचा अब्दुल रहमान के कदमों से लिपट गए थे। कहा चचा उस जालिम का चेहरा तो दिखा, उस जालिम का नाम तो बता जिसने मेरे आका की शान में गुस्ताखी की है, जिसने मेरे आका के सर को तन से जुदा करने का फैसला किया है। चचा ने कहा बेटा इससे तुझे क्या मतलब है? दोनों बच्चों ने कहा चचा उन जालिम को मैं कत्ल करूंगा, उसे निस्तो नाबूद करूंगा। तो चचा ने कहा बच्चा तू छोटा है, कहा चचा पहले उसका चेहरा तो बता वो कौन है। जैसे ही चचा अब्दुल रहमान ने दोनों बच्चों को अपने कांधे पर उठाया, वो मरदूद अबू जहल का जब चेहरा दिखाया वही दोनों बच्चे थे। उम्र 7-8 साल की है, माँ ने नन्ही नन्ही तलवारें दी थी। अब अबू जहल पर एक ऐसा वार किया है दोनों बच्चों ने, अबू जहल को जहन्नम रसीद किया है। याद रखना तारीख शाहिद है, इस्लाम का छोटा छोटा बच्चा हमा वक्त दीन पर मर मिटने को तैयार रहा है, दीन पर कुर्बान होने को तैयार रहा है। चाहे वो मस्जिद की बात चली हो, चाहे वो कुरान पर उंगली उठी हो, चाहे हुजूर की नामुस पर उंगली उठी हो। आपने कानपुर का
का वाकया सुना होगा। आज से गालिबन 100 साल पहले जब अंग्रेजों की हुकूमत थी तो अंग्रेजों की हुकूमत ने यह फैसला किया था कि कानपुर की जामा मस्जिद को तोड़ दिया जाए, इसे शहीद कर दिया जाए। मुसलमान बड़ा परेशान था कि हम मस्जिद को कैसे बचाएंगे, मस्जिद कैसे बचेगी। तो कल की औरतों ने यह फैसला सुनाया था, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी मस्जिद बच जाए तो सुनो, सुबह होते ही अपने छोटे छोटे बच्चों को मस्जिद के दरवाजे पर खड़ा कर देना। तेरे बच्चे जब खड़े होंगे, जब अंग्रेजों की फौज आएंगी, छोटे छोटे बच्चे को देखेंगे ये गोलियां नहीं चलाएंगे। तो मर्दों ने कहा था अगर अंग्रेजों ने गोली चला दी तो छोटे छोटे बच्चे मर जाएंगे। तो कल की औरतों ने कहा था अगर मेरे बच्चे मस्जिद के तहफ्फुज़ के लिए अगर अपनी जान को कुर्बान करते हैं तो मुझे मंजूर है, अगर गोलियां खाते हैं तो मंजूर है। अल्लाह अकबर। सुबह होते ही छोटे छोटे बच्चे जितने कानपुर के थे सब के सब जामा मस्जिद के दरवाजे पर खड़े हो गए। अंग्रेजों ने देखा कि छोटे छोटे बच्चे मुसलमान के आए हुए हैं मस्जिद की तहफ्फुज़ के लिए। तो अंग्रेजों ने कहा था ओ बच्चों, तुझे अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है, तुम जान बचाना नहीं चाहते हो तो सामने से हट जाओ, वरना गोलियां चलेगी, तुम्हारे सीनों को जला दिया जाएगा, तुम्हारी जिंदगी लूट ली जाएगी। तो कल के बच्चों ने कहा था ये एक जान क्या है, अगर हो करोड़ों तो मैं नबी के नाम पर गुजारा करूं, नबी के नाम पर गुजारने को तैयार हो। जालिमों ने जब गोलियां चलाई है, बच्चे के रूप पर आवाज हुए हैं। जालिम ये सोच रहे थे बच्चे हट जाएंगे, मस्जिद को तोड़ दी जाएगी, लेकिन उसे मालूम न था ये बच्चा इस्लाम का है, उसे मालूम न था ये वो बच्चे हैं जिसके दिलों में इसके रसूल की शमा रोशन है। अब ये बच्चे जब जामे शरत नौश कर रहे हैं तो कानपुर के लोगों ने कानपुर के जजों से कहा था, कचहरी के जजों से कहा था मुझे इसका फैसला चाहिए कि मेरे बच्चों का कत्ल किया गया है, मुझे भी इसका बदला चाहिए। तो जजों ने कहा था तुम मुसलमान हो? कहा हाँ। तुझे बदला चाहिए? हाँ बदला चाहिए। कहा बता तुझे बदला और फैसला किस किताब से चाहिए? क्या कोर्ट की किताब से तुम्हें फैसला चाहिए, या LLP की किताब से तुम्हें फैसला चाहिए, या तुम्हारे इस्लाम की मुक़द्दस किताब कुरान मजीद है, कुरान मजीद से फैसला चाहिए? तो मुसलमानों ने कहा था मुझे कुरान का फैसला मंजूर है। कहा कुरान का फैसला मंजूर है? तुम क्या कहते हो कि तुम्हारे बच्चे मर गए हैं, तुम्हारे बच्चे मारे गए हैं, ये तेरा कहना है, लेकिन तेरा कुरान ये कह रहा है तेरे बच्चे मरे नहीं हैं, वो जिंदा हैं। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबिलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। जो लोग बिस्मिल्लाह मारे जाए उन्हें मुर्दा न कहो, वो जिंदा है। तो कहने का मतलब ये है मेरे प्यारे, कल वो कानपुर के बच्चे थे मस्जिद की तहफ्फुज़ के लिए जब निकले थे तो अंग्रेजों ने गोलियां चलाई थी, गोलियां तो बच्चे गोली खाना गवारा कर लिए थे। और घुसिया के कई मुसलमानों ये तेरे बच्चे हैं, आज नबी की तहफ्फुज़ की बात आ रही है, महफिल करा रहे हैं, बता रहे हैं, आज हम महफिल करा रहे हैं, लेकिन कोई गुस्ताख नबी की शान में अगर उंगलियां उठाएगा तो उनकी उंगलियां भी तोड़ देगा। बस्ती करिया करिया बाजू सैया बाजू सैया, बस्ती बस्ती करिया करिया बाजू सैया बाजू सैया। बच्चे को बच्चे न समझो यार, बच्चे बड़े प्यारे हो। जब बच्चों की तरबियत अच्छी होती है ना तो बड़ा होकर भी वो अच्छा होता है। अगर तुम्हारे बच्चे की दिलों में इश्क़ रसूल है ना, सरकार आला हज़रत से मोहब्बत है ना, तो याद रखना आपका बच्चा कभी गद्दारी मुस्तफ़ा नहीं हो सकता, गद्दारी सहाबा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। इसलिए अपने बच्चों के अंदर आला हजरत की मोहब्बत दो, आला हजरत का पैगाम उन्हें सिखाओ। लोग कहेंगे आला हजरत कहीं पैगाम क्यों? क्या सहाबा का पैगाम कम पड़ गया था? क्या मेरे नबी की सीरत नहीं है? तो आला हजरत कहीं पैगाम क्यों बच्चों को दें? तो बताना जरूरी है। याद रखना जो सिर्फ गौसे आज़म को मानता है मुमकिन है कि गरीब नवाज को ना माने, जो सरकार गरीब नवाज को मानता है मुमकिन है कि वो आला हजरत को ना माने, कोई सैयद मसूद गाजी को मानता है
कि आला हजरत ही इस दौर में ऐसी जात का नाम है जो हमें नजदियों से भी बचाता है, वहाबियों से भी बचाता है, बातिल फिरकों से भी बचाता है और हक का रास्ता सिखाता है। तो अपने बच्चों को इस रास्ते पर डालो। मेरे बच्चे, तुम्हें किसी दुनियादार की बात पे नहीं पढ़ना, बस सिर्फ आला हजरत को जानो। आला हजरत को जानोगे तो यकीनन आप सबको जान जाओगे। तभी तो किसी आशिक ने कहा है ना, इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत आला हजरत आला हजरत। ये आला हजरत बात वाज़े कर लो, लोगों के पेट में तकलीफ होती है। आला हजरत अबू बकर को क्यों नहीं कहा जाता? क्या ये अबू बकर से बड़े हैं? आला हजरत गौसे आजम से को क्यों नहीं कहा जाता? क्या सरकार गौसे आजम से बड़े इमाम मदरसा? क्या गरीब नवाज सरकार से बड़े इमाम मदरसा? जब इनको आला हजरत नहीं कहा गया तो इमाम अहमद रजा को क्यों आला हजरत कहा जा रहा है? तो याद रखना, सहाबा की अगर बात करोगे तो यकीनन सहाबा की जमात में अगर कोई आला हजरत थे तो सरकार अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। अगर वलियों की जमात की बात करोगे, अगर आला हजरत अपने दौर के थे तो सरकार गौसे आजम थे। और इस दौर के आला हजरत की जो बातें चल रही ना, याद रखना, 14वीं सदी में इतना बड़ा कोई आलिम था ही नहीं जिसे आलम कहा जाता। मेरे इमाम के अलावा दिखाओ जिसने एक दो किताब अपनी 1400 से ज्यादा किताब लिखी हो, तब जाकर कोई आला हजरत बनता है। जो कुरान का तर्जमा करते तब जाकर कोई आला हजरत बनता है। जो फतावा रज़विया लिखते अपने तो अपने, गैर भी अपने फतावा की लाइब्रेरी में यानी दारुल इफ्ता में सजाकर जो किताबें रखता है ना फतावा रज़विया, तब जाकर कोई आला हजरत बनते हैं। जब वो फंसते हैं ना, उनको अपनी किताब से जवाब नहीं मिलता तो फतावा रज़विया को ही खोलते हैं। ये है मेरा आला हजरत, ये है मेरा आला हजरत। जरा समझो तो सही आला हजरत को। तो आला हजरत जो 58 साल की जिंदगी मिली, 58 साल की जिंदगी में पूरी जिंदगी आला हजरत ने अपने बाबा दादा परदादा की बात नहीं की, सिर्फ मुस्तफा जाने रहमत की बात की, मुस्तफा जाने रहमत की बात की। और जब नबी की पैदाइश की बात आई ना, नबी की मिलाद की बात हुई ना, कुछ लोगों को तकलीफ हुई, वो जो चाहा वो लिखा। किसी ने कहा नबी की मिलाद की जरूरत क्या है, किसी ने कहा नबी के इल्म गैब की क्या जरूरत है। जो जैसा चाहा वैसा लिखा, लेकिन मेरा मुजद्दिद सिर्फ मुजद्दिद नहीं, जो मुजद्दिद आजम हो वो मेरा इमाम है, वो मेरा आला हजरत है। जब आला हजरत नबी की मिलाद मनाई ना, जब आला हजरत ने अपने कलम को नबी की मिलाद पर चलाई ना, तो आला हजरत ने मेरे मुस्तफा के सर से लेकर कदम तक को देखा, हर एक एक हिस्सों पर हुजूर के जिस्म पाक के एक टुकड़े पर यूं पैगाम दिया कि जमाना आज भी रश करता है। यार कोई इमाम अहमद रजा के जैसा हो तो बताओ, जिसने शेरो शायरी के जरिए से ही शरीयत को बता दिया हो कि शरीयत क्या है, मुस्तफा की जिंदगी क्या है। अल्लाह अकबर। किसी ने कहा कि नबी तो देख नहीं सकते हैं, किसी ने कहा नबी को इल्म गैब नहीं है, तो मेरा इमाम वो इमाम अहमद रजा है जिसे हम आला हजरत कहते हैं। सैयदी सरकार आला हजरत की नजर जब मेरे मुस्तफा जाने रहमत के पेशानी पे पड़ी ना, तो अपने कलम को यूं हरकत देते हैं। सैयदी आला हजरत जिसके माथे सफात का चेहरा रहा, उस जबीने सआदत पे लाखों सलाम। जब लोगों ने कहा तेरे नबी की बात चली ना, मेरे नबी की बात चली ना, जो जहां जैसा चाहा वैसा लिखा। जब लेकिन मेरे इमाम की नजर मेरे आका की आंख नूरानी आंख पे पड़ी ना, नूर वाली आंखों पर नजर बरेली के ताजदार की पड़ी ना, सरकार आला हजरत की पड़ी ना, यूं इरशाद फरमाते हैं जिस तरफ उठी दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। किसी ने कहा माज़अल्लाह नबी दूर की बातें नहीं सुन सकते हैं, मेरा इमाम ये पैगाम देता है कि पुकार कर तो देख, मेरा नबी सुनता भी है और सुनता भी है। और यूं कहा दूर और नजदीक के सुनने वाले को काने लाले कर रहमत पे लाखों सलाम। किसी ने कहा अल्लाह अकबर, नबी की बात क्या करते हो, मेरी तरह है या मेरे भाई की तरह है। तो मेरे इमाम ने कहा नादान नबी नबी है, नबी की बात करता है, नबी तेरे तरह कैसे हो सकता है, तू नबी की तरह कैसे हो सकता है जब तू अपने बाप की तरह नहीं हो सकता है। जो बाप ने तुझे पैदा किया है, जो बाप पैदा करे तो वो बेटा अपने बाप की तरह नहीं हो सकता, तो मेरे नबी की तरह कैसे हो सकते हो, मेरे नबी की तरह तुम कैसे हो सकते हो।
अकबर। मेरे इमाम ने जब कलम को चलाई है तो मेरे इमाम ने यूं जवाब दिया है, वो जवाब जिसको सब उनकी कुंजी कहे, उनकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम, वो मेरा इमाम है। कहा नबी का दर तो वो है जहां लफ्ज़ ला चला ही नहीं है, जो आया है वो पाया है, जो मुरादें लेकर आया है मुरादें मिली है, जिसने जो नबी के दर से मांगा है वो मिला है। मेरा इमाम अहमद रजा आला हज़रत के ही तो पैगाम देते हैं। कौन देता है? देने को तो चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। कलजदों को रजा उस नतीजे के हैं बेकसों का सहारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मेरे नबी की ये है शान, बच्चा बच्चा है कुर्बान, मेरे नबी की ये है शान, बच्चा बच्चा है कुर्बान, मेरे नबी की ये है शान, बच्चा बच्चा है कुर्बान। आला हज़रत जिंदाबाद, ये है मेरे आला हजरत, कलाम आला हज़रत जिंदाबाद, जिसने अपने शेरो शायरी से ही नबी की शान बता दी हो कि नबी का मकाम क्या है। उस आला हज़रत ने फतावा रज़विया जैसी किताबें लिखी, और एक दो किताब नहीं, एक दो इल्म आला हज़रत के पास नहीं, 100 या 100 से ज़ायद उलूम व फ़नून पर अगर मादत ताम्मा हासिल हो तो वो मेरे आला हज़रत है, वो मेरे आला हज़रत है, जिसने फतावा में इतनी हदीसें लिख दी, इतनी हदीसें लिख दी आला हज़रत। बदअकीदे भी देखकर परेशान है, काश इमाम अहमद रजा मेरी जमात में हो। वो ये कहता है अगर अहमद रजा जैसा कोई आलिम मेरी जमात में होता तो पूरी दुनिया में कब्जा कर लिया। शिया का आलिम ये कहता है अगर अहमद रजा जैसा कोई आलिम मेरी जमात में होता तो पूरी दुनिया पर मैं कब्जा कर लिया होता। ओ नादान, आला हज़रत बनना इतना आसान थोड़ी है। आला हज़रत बनने के लिए और अपनी जमात में पैदा करने के लिए नबी की मोहब्बत और सहाबा की मोहब्बत चाहिए, गौसे आज़म की मोहब्बत चाहिए, ख्वाजा करीम नवाज की मोहब्बत चाहिए। जिसके दिलों में अहले बैत की मोहब्बत हो, रसूल पाक की मोहब्बत हो, तब जाकर कोई वक्त का आला हज़रत बना करता है। वो आला हज़रत अल्लामा सदुर शरिया फरमाते हैं कि सरकार आला हज़रत 24 घंटे में सिर्फ 1.5 घंटा सोया करते थे, 1.5 घंटा सोया करते थे, तब जाकर कोई आला हज़रत बने। अल्लाह, ये आला हज़रत है हमारे। आज लोग न जाने, एक बार वो अगर कहे आला के ताल्लुक से तो बात समझ में आती है, वो अगर कहे तो, लेकिन जो कहे कि मैं सुन्नी हूं, जो कहे कि मैं सुन्नी हूं, उसे सुन्नी नहीं, उसे टुन्नी कहा जाता है। पिलपिला सुन्नी जो जिधर देखा खीर उधर गया फिर। तो ऐसे लोगों को सुन्नी नहीं कहते। उन लोगों को याद रखना आला हज़रत के नाम से चिढ़ है, लेकिन जब फंसते तो फिर आला हज़रत का नाम ही लेते हैं। इसलिए मेरा इमाम ही ऐसा है जो खबर में फंसे उसे भी निकाल दे। इसलिए मेरा इमाम नबी का गुलाम है, और मेरा नबी वो है जिसने पुकारा, जहां से पुकारा मेरे नबी ने उसका भी बेड़ा पार लगाया। उसके गुलाम का नाम आला हज़रत है, वो आला हज़रत है। मैं जो बात करनी थी नबी की पैदाइश की, लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि बदअकीदत थोड़ी बात करनी है, तो मैं ये नहीं चाहता कि नापाक लोगों की बात कर कर अपनी जबान को बर्बाद करूं, है ना। चूंकि नबी की आमद की महफिल है, तो नबी की आमद की बात की जाए। अगर वहाबियों की बात करवाना हो तो जलसे का नाम ही रखो रद्दे वहाबियत, फिर उससे गुफ्तगू करा लेना, रद्दे देवबंदियत नाम रखवा लेना, फिर गुफ्तगू करवा लेना। मैं नहीं चाहता कि नबी की पैदाइश की बात हो, नबी की महफिल हो और इन गुस्ताखों की बात। हमने पैसे लगाए हैं, ये आप आए हुए हैं, हम आए हुए हैं, ताकि मेरे नबी की मिलाद समझ में आए, नबी का बचपना समझ में आए। तो याद रखना, इसका तस्करा करना छोड़ दो, ये खुद ही मिट जाएंगे। इनका नाम लेना छोड़ दो, ये खुद ही मर जाए। हाँ, अगर इनकी औकात याद दिलानी हो तो बस 2020 मार्च के महीने से याद दिला देना, जो कोरोना बंद के नाम से जाने गए थे। इतनी काफी थी मरने की, है ना। दरूद शरीफ पढ़े अल्लाह रब्बा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु वादु मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्लाहु अकबर। मेरे नबी की शान
निराली है। अल्लाह अकबर। वो आमना का लाल बड़ा निराला है, वो अब्दुल्ला का बेटा बड़ा प्यारा है। अल्लाह अकबर। जब मेरे नबी पैदा हुए ना, मेरे नबी की शान करीमी का आलम ये है, जब मेरे नबी पैदा हुए ना, अल्लाह अकबर, हुजूर की अम्मी फरमाती हैं कि एक बादल का टुकड़ा आया और मेरे मुन्ने को, मेरे लाल को, यानी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बादल ने अपनी गोद में ले लिया और गैब से आवाज आ रही थी, ये इमामुल अंबिया है, इसे मगरिब मशरिक का सैर करा दो, ये इमामुल अंबिया है, शुमाल और जुनूब का सैर करा दो। अब मुझे बताओ वो कौन बच्चा हो सकता है जो पैदा होते ही उसे गोद में ले लिया जाए? वो कौन बच्चा ऐसा हो सकता है पैदा होते ही उसे झूले में डाल दिया जाए? वो कौन ऐसा बच्चा हो सकता है जो पैदा होते ही दरवाजे से बाहर कर दिया जाए? आपका जवाब होगा तारीख में कोई ऐसा बच्चा तो नहीं मिलता है जो पैदा हो उसे झूले में डाल दिया जाए, जो पैदा हो वो बातें करने लगे, जो पैदा हो सरों को सजदे में रख दे। ऐसा कोई बच्चा नजर नहीं आता है। लेकिन कुर्बान जाओ अपने नबी पर, मेरा नबी वो है जो पैदा हो तो सर सजदे में हो और कह रहे हो रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती। मेरा नबी वो है जो पैदा हो तो बादल अपनी गोद में ले ले और आवाज आए ये इमामुल अंबिया है, मशरिक मगरिब का सैर करा दो, मशरिक मगरिब का सैर करा दो। अब जरा देखो इस्लाम में एक बच्चा और पैदा हुए हैं जिनका नाम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम है। जब वो पैदा हुए थे ना तो उनके मानने वालों ने न जाने कैसे कैसे बवालात पैदा किए थे। उनकी अम्मी हज़रत मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा न जाने उन पर कैसे कैसे इल्जाम लगाए गए थे। जब लोगों ने पूछा ना कि मरियम बता इसका बाप कौन है, बता इसका बाप कौन है, इसकी इब्नियत क्या है? अल्लाह अकबर। वो हज़रत मरियम रब की तरफ से इल्हाम हुआ कि ए मरियम अगर कोई पूछे ना तो कह देना बताने की जरूरत नहीं है, इस बच्चे की तरफ इशारा कर देना, ये बच्चा बता देगा। अल्लाह अकबर। जैसे ही वहां के लोगों ने हज़रत मरियम से पूछा ना कि जरा बता इसकी इब्नियत क्या है, इसका बाप क्या है, हज़रत मरियम फरमाती मुझसे मत पूछो, इस बच्चे से पूछ लो। तो लोगों ने कहा कैसी बात कर रही हो, ये 3 दिन का बच्चा है, ये क्या बोल सकता है, ये बता सकता है? कहा पूछ कर तो देखो। जैसे लोगों ने पूछा अरे बच्चा बता तेरी इब्नियत क्या है, तो बच्चों ने यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी इब्नियत अपनी माँ की तरफ इशारा करते हैं कि मैं माँ से पैदाशुदा हूँ, मेरा कोई बाप नहीं है, अल्लाह ने मुझे बिना बाप का पैदा किया है। तो लोग बड़ा सोचने पड़े कि ये 3 दिन का बच्चा बोल रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये वही नबी तो नहीं है जो सबसे आखिर में आने वाले थे, अब्दुल्ला का बेटा बनकर चमकने वाले थे, ये वही नबी तो नहीं है जो आमना के लाल बनने वाले थे। तो लोगों ने कहा कि ऐसा बता तू वही नबी तो नहीं जो सबसे आखिर में आने वाला था? ईसा जवाब देते नहीं, मैं तो बताने आया हूँ वो नबी आने वाले हैं, वो नबी आने वाले हैं। यानी ईसा अलैहिस्सलाम भी बता रहे हैं वो नबी आने वाले हैं। और आगे बढ़ो, अल्लाहू अकबर। एक नबी और गुजरे हैं जिनका नाम सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम है। जब वहां के काफिरों ने, वहां के दहशतगर्दों ने, जब वहां के हुक्मरानों ने जब सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब वहां के आग में डालने का मंसूबा बनाया, नमरूद ने इसे जला दिया जाए, इसे खत्म कर दिया जाए ताकि अपने दीन की बात ना करे, अपने इस्लाम की बात ना करे, अपने मजहब की बात ना करे। हुआ क्या था, नमरूद के कहने पर एक गड्ढा तैयार किया गया था, उसमें आग जला दी गई थी। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाल दिया गया था इसलिए कि ये जल जाएंगे। उसे मालूम न था कि जिसे हम डाल रहे हैं ना उसके पेशानी में नूरे मोहम्मदी जलवागर है, नूरे मोहम्मदी जलवागर है। जो मोहम्मद अपने हाथ से बड़ी हुई रोटी को अपने हाथ से मस किया हुआ कपड़े को तंदूर में डाल दे तो तंदूर कपड़े को ना जलाए। तो इब्राहीम के पेशानी में तो नूरे मोहम्मदी है, भला इब्राहीम कैसे जलेंगे? नमरूद की बेटी छत से देख रही थी कि मेरे बाप ने जिसे डाला है ना वो वक्त के नबी हैं, वो इब्राहीम हैं। देखती क्या है, इब्राहीम को आग के अंदर डाला गया है ना, तो इब्राहीम आग के अंदर बैठे हुए हैं, वो आग गुले गुलजार है, वो आग फूलों का गुलदस्ता बना हुआ है। परेशान होती है कि मैं हकीकत देख रही हूँ या ख्वाब देख रही हूँ। अब वो सोचने पर मजबूर है, अगर ये हकीकत है तो आग की कैपेसिटी है, आग की क्वालिटी है कि आग इंसानों को क्या, आग के अंदर किसी भी अशिया को, किसी भी चीज को डाल दिया जाए तो आग उसे जला देती है, उसे खत्म कर देती है। लेकिन इब्राहीम को आग नहीं जला रही है, वो सोचती है अगर नहीं जला रही है तो मैं भी आग में कूदती हूँ, अगर नहीं जलाती है तो हकीकत है, अगर जला देती है तो मैं ख्वाब देख रही हूँ। ये सोचकर अब ये सोचकर वक्त के हाथ
हाकिम की बेटी नमरूद की बेटी ने छत से छलांग लगाया है, आग में कूदती है, देखती क्या है, वाकई ये आग तो फूलों का गुलदस्ता बना हुआ है, जबकि आग की कैपेसिटी है जलाना, आग जला नहीं रही है। इब्राहिम मस्त है इस फूले गुलजार के अंदर। कहा इब्राहिम की बात समझ में आ गई, तुम वही नबी तो नहीं हो जो सबसे आखिर में आने वाले थे। इब्राहिम जवाब देते हैं नहीं, मैं तो बताने आया हूँ वो नबी आने वाले हैं, वो नबी आने वाले हैं। मैं बताने आया हूं कि वो नबी आने वाले हैं। अल्लाह अकबर, जरा देखो तो सही, सारे नबी इशारा कर रहे हैं वो नबी आने वाले हैं, वो नबी आने वाले हैं। लेकिन जब आमना का लाल अब्दुल्ला का लट्टे जिगर जब जमीन पे तशरीफ लाए हैं ना, तो मेरे नबी का आलम यह है कि नबी पैदा हो तो उन्हें झूले में झुलाया जाए, बादल के टुकड़े में झुलाया जाए, ये मेरे नबी की शान है। जरा देखो तो सही, जब हलीमा लेकर चली है, चूंकि ये बातें आप अक्सर तकरीर में सुन चुके होंगे इसलिए बात को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। जरा देखो तो सही, जब हलीमा लेकर चली है मेरे मुस्तफा को, अपने घर पहुंची है, घर रोशन हो गया है, घर नूर से रोशन ही रोशन है। जब कबीले साथ की औरतों ने देखा कि हलीमा की घर में रोशनी फूट रही है, तो कबीले साथ की लोग औरतें आती है, अरे हलीमा बताओ तो सही, अपने घर में कोई नूर लेकर आई हो, अपने घर में कोई चिराग जलाई हो, चिराग रोशन की हो, जरा देखो तो सही, तुम्हारे घरों के ऊपर से रोशनी फूट रही है, नूर के खारे निकल रहे हैं। हलीमा फरमाती है नहीं नहीं, मैं कोई नूर लेकर नहीं आई हूँ, न तो मैं कोई चिराग लेकर आई हूँ, न तो कोई ऐसी लाइट लेकर आई हूँ, अलबत्ता के आमना के बेटे मोहम्मद मुस्तफा को लाई हूँ। इनकी बातें तो बहुत सारी रास्ते में गुजरी है। जब मैं गोद में लेकर चली थी तो मेरे जिस्म से खुशबू फूट रही थी, जिस गलियां से चल रही थी खुशबू ही खुशबू फूट रही थी। और जब से मोहम्मद को मैं अपने घर में लाई हूँ, मुझे चिराग जलाने की जरूरत नहीं पड़ी है, रोशनी ही रोशनी रही है। मेरा घर नूर से भर गया है, घर से ऊपर भी नूर की रोशनी भी कर रही है। तो लोग औरतों ने कहा था ऐ हलीमा, इतना मुबारक बच्चा है जिसके लाने से नूर की रोशनी फूट रही है। कहा हाँ, ताजुब की बात क्या है, ये रोशनी की बात कर रही हो। मैं तो ये भी देखा करती थी, जब रात उठकर जब मैं मोहम्मद की तरफ निगाहें डालती थी तो देखा ये करती थी कि मोहम्मद मुस्कुरा रहे हैं, उनकी उंगलियां कभी सिरहाने जा रही है, कभी पैताने जा रही है, कभी दाएं बाएं जा रही है। तो ताजुब की बात ये है। लेकिन जब मैं आसमान की तरफ निगाह डालती थी तो मोहम्मद की उंगलियां जिधर जाती थी आसमान का चांद उधर जाता था। अल्लाह अकबर, मेरे इमाम इसी की तरफ इशारा फरमाते हैं, चांद जाता जिधर उंगली उठाते महद में क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। कहना चाहता हूँ कि मेरे प्यारे कि मेरे नबी नूर है, नबी का खिलौना भी नूर है। याद रखना, आपका भी बचपना गुजरा है, जो बच्चे हैं उनके भी बचपना है, जो बड़े हैं उनके भी बचपना गुजर चुके हैं। लेकिन इनसे पूछिए कि जरा बताइए कि आपका बचपना गुजरा है तो आपका खिलौना क्या था। आपके इमाम साहब कहेंगे जब मैं बच्चा था तो मेरा खिलौना मिट्टी का था। आलिम साहब से पूछेंगे कि बताइए जब आप पैदा हुए थे, जब आप जमीन पर रेंग रहे थे तो आपके वालिदैन ने जो खिलौना दिया था वो किस चीज से बना हुआ खिलौना था, तो कहेंगे मिट्टी से बना हुआ। लेकिन कोई सरमाएदार के बेटे से पूछा जाए, वो कहेंगे कि मेरे बेटे का खिलौना लकड़ी से बना हुआ था। वो और सरमाएदार के पास जाओ तो कहेंगे मैं अपने बेटे का खिलौना सोने और चांदी से बना कर ला कर दिया करता था, मेरा बेटा खेलता था। लेकिन मिट्टी का खिलौना हो चाहे याकूत का बना हुआ खिलौना हो, खिलौना तो खिलौना है, जब उसे तोड़ दिया जाए तो जोड़ा नहीं जा सकता है। अगर जबरदस्ती जोड़ा जाए तो निशान नजर आए, इंसान पहचान ले कि ये टूटा हुआ खिलौना है, इसे जोड़ा गया है, इसे बांधा गया है। लेकिन कुर्बान जाओ अपने नबी पर, मेरे नबी का खिलौना तो देखो, वो नबी बिस्तर पर है, इशारा कर रहे हैं तो आसमान का चांद तो टुकड़ा हो रहा है, इशारा कर रहे हैं तो चांद सिरहाने आ रहा है, कभी पैताने जा रहा है। वो नबी इशारा कर रहे हैं तो सूरज पलट कर वापस आ रहा है, वो नबी इशारा कर रहे हैं तो पेड़ कदमों में आ रहा है, वो नबी इशारा कर रहे हैं तो पत्थर कदमों में आ रहा है। तो पता चला हम मिट्टी से बने हैं, इसलिए मेरा खिलौना मिट्टी का हुआ करता है, जिसे तोड़ दे तो जोड़ा नहीं जा सकता। मेरा नबी नूर है, नबी का खिलौना भी नूर है, उसे तोड़ा भी जाता है, उसे तोड़ा भी जाता है,
और उसे बनाया भी जाता है। मेरे नबी नूर है, नबी का खिलौना भी नूर है। जरा देखो तो सही, अल्लाह अकबर, वो हजरत हलीमा के घर मेरे करीम नबी है। अल्लाह अकबर। हलीमा सादिया फरमाती है, हालात ऐसे विपा किए गए कि कबीले साथ के सारे लोग आया करते थे, औरतें अलग आया करती थी अपने बच्चों को लेकर। ऐ हलीमा, मोहम्मद का हाथ मेरे बच्चों के सर पे रखा दो, मोहम्मद का गुसाला कदमों का मेरे बच्चों को दे दो, ताकि बीमार पिए तो शिफा भी मिल जाए, परेशान पिए तो परेशानी दूर हो जाए। वो लेकर जाया करते थे कबीले साथ के लोग। हलीमा सादिया फरमाती कि मैं परेशान हो गई, अपने दरवाजे पर एक हौज तामीर कराई और हौज में पानी को भर दिया गया, करीब आका के कदम मुबारक को डाल दिया गया, यानी हौज का सारा पानी मेरे नबी के कदमों का गुसाला बन गया। हलीमा सादिया फरमाती है, अब कोई परेशान आए इशारा कर दिया जाता कि मोहम्मद के कदमों का गुसाला चाहिए ना, तो उसी हौज से लेकर जाओ। और कबीले साथ के लोग उसी हौज के गुसाले को लेकर जाते, वो बीमार होते तो शिफा याबी पाते, परेशान होते तो परेशानी दूर होती। इसी की तरफ मेरा इमाम यूं इशारा फरमाते हैं, जिनके तलवों का धोवन है आबे हयात, जिनके तलवों का धोवन है आबे हयात है, वो जाने बसेगा हमारा नबी सबसे आला वो औला, हमारा नबी सबसे पाला वो बाला, हमारा नबी सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधेशिशों में चमका। हमारा नबी क्या खबर, कितने तारे खिले, सब छुप गए पर न डूबे न डूबा, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। ये मेरे नबी की शान है, जरा देखो तो सही, अल्लाह अकबर। हलीमा सादिया फरमाती है, एक दिन ऐसा भी हुआ कि मोहम्मद को मैं अपने पिस्तान से जब लगाई ना कि मोहम्मद दूध पी लो, मोहम्मद दूध तो पी रहे थे, एक पिस्तान से पी रहे थे। हुजूर को जब हलीमा सादिया अपने दूसरे पिस्तान में लगा रहे थे तो हुजूर अपने मुंह को हटा लिया करते थे। हलीमा सादिया फरमाती है कि मैं बार बार लगाया करती थी, लेकिन मोहम्मद अपने लब को हटा लिया करते थे। जरा देखो तो सही, मेरा नबी कैसा आदिल है, मेरा नबी कैसा अमीन है, मेरा नबी कैसे फैसला कर रहे हैं। उम्र छोटी है, अभी 1 साल के भी नहीं है, अभी मेरे मुस्तफा की जिंदगी बहुत ही छोटी है, अभी मेरे मुस्तफा 2 महीने की भी नहीं है, 1 महीने के हैं। हलीमा सादिया फरमाती है कि जब मैं दाएं छाती से लगाती तो हुजूर दूध पीते, दूसरे छाती से लगाती तो दूध न पीते, क्यों? हलीमा सादिया फरमाती है, ये मेरे घर में एक छोटा बच्चा था जो दूध पिया करता था, लेकिन मोहम्मद ऐसा ख्याल रखा करते थे, ऐसा ख्याल रखा करते थे, जो रजाई भाई हो उसका ख्याल रखा करते थे। अब जरा बताओ, जो बचपने में फैसला ऐसा किया हो, हलीमा की एक छाती से दूध पिया हो तो दूसरे छाती में अपने लब को न लगाया हो, इसलिए कि हलीमा का दूसरा बेटा अब्दुल्ला का भाई, हुजूर का भाई, जो रजाई भाई है, हलीमा का बेटा है, हलीमा उसे दूध पिलाए ताकि वो बच्चा भूखा ना रहे, वो प्यासा ना रहे। इसी की तरफ बरेली के दास्तान हमारे आला हज़रत इश्क और मोहब्बत इशारा फरमाते हैं, भाइयों के लिए तर्क पिस्ता करे, भाइयों के लिए तर्क पिस्ता करे, दूध पीने की निस्बतों पे लाखों सलाम, लाखों सलाम, लाखों सलाम। अल्लाह अकबर। ये मेरा नबी है जो फैसला कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। कहने का मतलब ये है मेरे प्यारे, मेरे मुस्तफा की जिंदगी 63 साल की है, लेकिन 63 साल का आलम यह है कि मेरे मुस्तफा ने 63 साल में एक भी झूठ नहीं बोला। मेरे नबी की शान यह है कि 63 साल की जिंदगी में कोई कीमत न की। मेरे मुस्तफा की जिंदगी यह है कि 63 साल में कोई अमानत में खयानत न की। मेरे मुस्तफा की जिंदगी यह है कि 63 साल में कोई चुगलखोरी न की। अल्लाह अकबर। जिसके 63 साल उम्र गुजरी हो, लाजवाब हो, बेमिसाल हो, 63 साल की जिंदगी में कोई झूठ ना बोले, वो हमारा नबी है। जो सच बनकर सच्चे रास्ते पर चले, वो हमारा नबी है। जो दीन की बातों को बताए, वो हमारा नबी है। जो 63 साल की जिंदगी में अमानत में खयानत ना करे, वो हमारा नबी है। जो 63 साल तक जिनका चेहरा लाजवाब हो, जिसे वद्दुहा कहा गया हो, वो मेरा नबी है। जिसे अलम सदर कहा गया, वो हमारा नबी है। 63 साल तक जिसे कहा गया, वो हमारा नबी है। 63 साल तक जिसे कुरान में पुकार कर वो मारसल्ला का इल्ला रहमतुल लिल आलमीन कहा हो, वो हमारा नबी है। ये किसके नबी है? जो 63 साल तक फैसला इस तरीके से कर रहे हो कि फैसले में बड़े लाजवाब हो, बड़े आदिल हो, बड़े इंसाफ हो, अमानत का बनकर वो रसूल करीम आए हैं। जमीन पर उनका इंसाफ है, औरतों पर उनका इंसाफ है, पेटों
लेकिन बेवाओं की जिंदगी बदतर हो जाया करती थी। उसे कैदी बना दिया जाता था, अगर वो जिंदा निकले उससे मनहूस जाना करते थे, उससे पूरा जाना करते थे। लेकिन जब से मेरे नबी आए हैं, बेवाओं को जिंदगी मिली है। आमना के लाल ने ये पैगाम दे दिया है, ओ बेवाओं मत घबराओ, अब तुम्हें परेशान नहीं किया जाएगा। मोहम्मद आ चुका है। बेवा यानी अभागन को सुहागन बनाने के लिए वो कौन है जो बेवाओं को जिंदगी दे दे? वो मेरा नबी है। वो कौन है जो लड़कियों को जिंदगी दे दे? वो हमारा नबी है। वो कौन है जो यतीमों को पाले? वो हमारा नबी है। वो कौन है जो गरीबों की परवरिश करे? वो हमारा नबी है। वो कौन है जो यतीमों को बेटे का दर्जा दे दे? वो हमारा नबी है। यही तो मेरे इमाम फरमाते हैं, सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी। और कौन देता है? देने को हो चाहिए, देने वाला है सच्चा। सरकार की आमद, मरहबा, आका की आमद, मरहबा, की आमद, मरहबा, मदनी की आमद, मरहबा, मसलके आला हज़रत जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत। जो 63 साल में एक भी झूठ न बोले वो हमारा नबी। जो 63 साल की उम्र तक किसी की गिबत न करे वो हमारा नबी। जो 63 साल की उम्र तक सच बोले वो उस नबी के मानने वालों, तुम्हारा हाल क्या? तुम्हारा हाल क्या है? मेरे नबी के मानने वाले का नाम सिद्दीक़ अकबर है, जिसने झूठ नहीं बोला। आका लाजवाब है तो खादिम भी लाजवाब है। मानने वालों में, इंसाफ करने वालों में नाम हजरत उमर का है। मेरे नबी के अदल बेमिसाल तो उमर का इंसाफ भी बेमिसाल है। यानी आका लाजवाब तो गुलाम भी लाजवाब। तो नबी के गुलाम के गुलाम के गुलाम के लड़कों, नबी के आशिकों, सहाबा के गुलाम हो। जब सहाबा की जिंदगी ऐसी, जब नबी को देखा तन मन धन सब नबी पर फूंक दिया, या रसूलल्लाह आपके जैसा कोई नहीं। या रसूलल्लाह आपकी बातें निराली है। या रसूलल्लाह आपका बैठना लाजवाब है। या रसूलल्लाह आपकी फिक्र लाजवाब है। या रसूलल्लाह मुझे भी अपना बना लो। तो हुजूर अपना बना लिए। और जो लोग अपना बने उसे सहाबा कहते हैं। और जब जिसने सहाबा को देखा और सहाबा से अर्ज किया सहाबा मुझे अपना बना लो, तो सहाबा ने भी उसे अपना बना लिया। यके बातें दिकर हम तक, आप तक, आपके गांव तक, आपके घर तक। वो लोग थे जो सहाबा बने, ताबईन बने, अजमाइन बने। वो लोग कलमा पढ़कर बने, नबी को देखकर। लेकिन सुन्नियों, तुम अपने मुकद्दर पर नाज करो। तुम तो उस घर में पैदा हुए हो जिसका बाप पहले से कलमा पढ़ रहा हो। तुम तो उस घर में पैदा हुए हो जिसकी माँ पहले से कलमा पढ़ रही हो। तुम तो उस घर में पैदा हुए हो जिस घर का अखलाक ये हो कि हम सच बोलेंगे, जिस घर की सीरत ये हो कि हम उस कबीले से ताल्लुक रखते हैं, हम चोरी नहीं करेंगे, जिस घर की तरबियत ये हो कि हम भूखे तो रह लेंगे लेकिन नबी के दीन से समझौता नहीं करेंगे। लेकिन मानने वालों नबी के, जुलूस निकालने वालों हुजूर के, मिलाद मनाने वाले नबी के, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मेरे नबी की उम्र 63 साल, लाजवाब जिंदगी। उन 63 साल जिंदगी को फॉलो करने वालों, घोसिया के मुसलमानों, क्या तुमने कभी ये सोचा कि हम झूठ बोलेंगे तो मेरे मुस्तफ़ा को क्या एहसास होगा? कभी आपने सोचा है कि हम चोरी करेंगे तो करीब
करीम आका ने क्या फरमाया है? कभी आपने सोचा है कि हम ज़िना करेंगे तो करीम आका क़यामत के दिन मुझसे मुंह फेर लेंगे? कभी आपने सोचा है कि अगर अपने वालिदैन को हम बुरा कहेंगे, उन्हें सताएंगे, उन्हें बुरा जानेंगे तो करीम आका क़यामत के दिन हमसे रुखगर्दानी कर लेंगे तो हमारा हाल क्या होगा? ना ना मेरे प्यारे नबी के मानने वालों, नबी के रास्ते पर चलो। मेरे नबी सच्चे थे, मेरे नबी सादिकुल अमीन थे, तो हमें भी सादिक बनना है। मेरे नबी किस्म नहीं किया करते थे तो हमें भी झूठ नहीं बोलना है। मेरे नबी सच्चे थे, नबी का गुलाम भी सच्चा होना चाहिए। यानी तुम्हारी निगाहें ऐसी हो जाए तो दुनिया देखे तो कहे आतंकवाद नहीं, जिसकी निगाहें झुकी हो, जिसका चलना लाजवाब हो, जिसके गुफ्तार लाजवाब हो, हुलिया देख कर कहे कि ये कोई और नहीं, ये गुलाम मोहम्मद जा रहा है, ये गुलाम मोहम्मद जा रहा है। तेरी बेटी को देखे तो कहे ये कोई और नहीं, ये कनीज़े फातिमा जा रहा है। ये किरदार हमारे होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? हमारी तरबियत ऐसी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आज हमारे घरों में ये बातें सिखाई जा रही है, ये बातें बताई जा रही, नहीं बताई जा रही। तो याद रखना, नबी की मिलाद मनाओ लेकिन नबी की सीरत पर ज्यादा गौर करो, नबी की सीरत पर फॉलो करो कि मेरे नबी की जिंदगी कैसी थी। और याद रखना, और जिसने नबी की जिंदगी पे गौर कर ली उसकी जिंदगी बन गई है, उसकी जिंदगी बन गई है। मेरा नबी वो, और नबी के मानने वालों का हाल ये जो सिद्दीक़ अकबर बनकर चमके, नबी के मानने वालों का हाल ये फारूक आज़म बनकर चमके, उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन बनकर चमके, मौला अली फातिह खैबर बनकर चमके। कौन सी बात थी उनके अंदर? आखिर वो क्या लेकर आए थे जमीन पर जो उनकी शान बुलंद हो गई? सिर्फ हुजूर की मोहब्बत ही तो थी। या रसूलल्लाह करो तेरे नाम पर जा फिदा, न बस एक जा दो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा, करो क्या करो तो जहां। यही तो पैगाम था सहाबा का कि नबी ने जो पैगाम दे दिया सहाबा ने मजबूती के साथ पकड़ लिया। और तारीख शाहिद है, नबी ने जिसे जन्नती कह दिया वो जन्नती हो गए। और जन्नतियों का हाल ये कि कभी झूठ नहीं बोला करो, कभी झूठ नहीं, ग़ीबत नहीं, चुगलखोरी नहीं, भाई का हक मारना नहीं, पड़ोसियों को सताना नहीं, मजलूमों पर जुल्म करना नहीं, यतीमों को सताना नहीं। लेकिन नबी के मानने वालों, तुम्हारा हाल क्या है? अपने भाई के कातिल हो रहे हो। तुम्हारा हाल क्या है? अपने भाई को परेशान कर रहा हो। तेरा बड़ा भाई पैसा वाला, छोटा भाई गरीब हो तो छोटे भाई को बुरा जान रहे हो। अगर छोटे भाई के पास पैसा, वो बड़ा भाई जिसे तुम हकारत की निगाहें से देख रहे हो, वो तुम्हारा नबी तो सबके साथ इंसाफ किया और कहा वही मोमिन है जो मोमिन की मदद करे। और हम ये कि अपने भाई की मदद नहीं कर रहे, हम ये कि अपने पड़ोसियों की मदद नहीं कर रहे। याद रखना, इसका नाम मुसलमान नहीं है, इसका नाम इस्लाम नहीं है। इस्लाम अमन का नाम है और अमन ये सिखाता है कि अपने भाई की मदद करो, अपने पड़ोसियों की मदद करो, अपने रिश्तेदारों की मदद करो। अल्लाह ऊपर। आज हमारा हाल क्या है? हाल क्या है? किसकी बात की जाए? बुराइयों का आलम ये कि बेटा बाप को पहचानने से इनकार करता है, बेटा अपनी मां से दूर होता है। ये हमारा इस्लाम है? नहीं, हमारा इस्लाम तो पैगाम ये देता है कि मां के कदमों के नीचे जन्नत है। हमारा इस्लाम पैगाम ये देता है कि तेरा बाप जन्नत का दरवाजा है। आज हम इन सारी बातों से दूर हो चुके हैं। अल्लाह हमें हिदायत की तौफीक दे। मुसलमानों, आपकी सोच, आपकी नजरिया ये हो कि मेरे नबी की जिंदगी लाजवाब थी, है और रहेगी, तो हम भी अपने नबी की जिंदगी पर अपनी जिंदगी को गुजार देंगे। और जिस दिन नबी के रास्ते पर चलने लगोगे, फिर दुनिया का कोई इंसान आपको मिटा नहीं सकता, कोई आपको गिरा नहीं सकता। लोग कहते हैं यार मुसलमान में परेशान है। नहीं, तुम खुश नसीब हो कि मुसलमान हो। तुम बड़े फख्र के साथ कहो कि हम मुसलमान हैं, लेकिन गुलाम नबी हैं। और गुलाम नबी बनने में बड़ा फायदा है। और जो गुलाम नबी बनाना, उसी के लिए मस्जिद है, उसी के लिए मदरसा है।
उसी के लिए कुरान है, उसी के लिए माँ है, उसी के लिए बाप है, उसी के लिए इमाम है, उसी के लिए आलिम है, उसी के लिए औलिया है, उसी के लिए बुजुर्गान दीन है, उसी के लिए नबी की बातें हैं, नबी की शरीयत है। और जो गुलाम बनता है ना, तो वो दुनिया की बातों को नहीं देखता, वो देखता है कि मेरा नबी इतना सच्चा है तो हमें भी सच्चा बनना है। वो तो ये देखता है मेरा नबी इतना लाजवाब है तो हमें भी लाजवाब बनना है। और याद रखना, मेरा नबी वो है जो मेरा नबी वो है पैदा होने से पहले वालिद का साया उठ चुका हो। मेरा नबी वो है कि जवान होने से पहले उनकी माँ का साया उठ चुका हो। अल्लाह अकबर। अम्मी खदीजा फरमाती हैं कि जब हुजूर की अम्मी की सहेली आती ना तो हुजूर ताज़ीम के लिए खड़े हो जाते। ये देखो तरबियत मुस्तफा कि अम्मी नहीं, अम्मी की सहेली आ रही है, अम्मी की सहेली आ रही तो हुजूर खड़े हो जाते। ये मेरे मुस्तफा की सीरत है। आज हमारा हाल क्या है? अपने घरों में होते अम्मी की सहेली तो दूर की बात, अम्मी होती हैं, अम्मी को आंख दिखाते हैं, अम्मी सामने होती है, हम कुर्सी पे बैठे होते हैं, अम्मी खड़ी होती है, अम्मी को आंखें दिखाते हैं। अल्लाह अकबर। मेरे नबी ने तो अम्मी की सहेली का एहतराम ऐसा किया है तो जरा सोचो वो आमना का लाल अपनी अम्मी का ख्याल कैसा किया हो। हमें भी जरूरत है कि अपने अम्मी की ताज़ीम करो, मोहब्बत करो। इसलिए मेरे प्यारे कि मेरे करीम नबी ने जो जिंदगी दी है ना, जो बातें बताई है ना, वो दुनिया की किसी लाइब्रेरी में नहीं मिलने वाली। नबी की शरीयत लाजवाब है। तो हमें आज नबी के रास्ते पर चलना है, दुनियादार की बातों को फॉलो में नहीं करना। जहां से जिंदगी मिली हो तो वो नबी का डर है, जहां से विवाह को जिंदगी मिली हो वो नबी का डर है, गरीबों का अगर हौसला मिला हो तो नबी का डर है। और आज हम गैरों की तरफ जा रहे हैं। आज मेरा बेटा, मेरा नौजवान, मेरे बुजुर्ग बड़े परेशान है कि मेरा बेटा कामयाब हो, मेरा बेटा कामयाब हो जाए। क्योंकि बच्चों ने महफिल सजाई है कि मेरे बच्चों को और से सुनना, आपकी भी ख्वाहिश होगी कि मैं कामयाब हो जाऊं, आपके वालिदैन की भी ख्वाहिश होगी मेरा बेटा कामयाब हो जाए। तो कामयाबी के लिए कोई औलाद को दिल्ली भेजता है, मुंबई भेजता है, बिरून मुल्क भेजते कि मेरा बेटा कामयाब हो जाए। लेकिन आला तालीम हासिल करने वालों, चाहे वो दौलत कमाने वाले हो या तालीम हासिल करने वाले, जब वो दौलत कमा कर लौटे या आला तालीम हासिल कर लौटे, उनसे पूछो आप कामयाब हो? नहीं, अभी कामयाब नहीं हुआ, अभी मंजिल बाकी है। कामयाबी की तलाश में घर से निकला, 20 साल गुजर गए, कामयाब नहीं हुआ। आपका बेटा, आपका बच्चा बॉम्बे गया, कामयाब नहीं हुआ, दिल्ली गए, कामयाबी नहीं मिली। कामयाबी मिलेगी कहां? किसने कह दिया कि आपके बेटे की कामयाबी दिल्ली में रखी हुई है, बॉम्बे में, बिरून मुल्क में? नहीं, आपके बेटे की कामयाबी है कहां? करीम आका फरमाते हैं अगर तुम चाहते हो कि तुम कामयाब हो जाओ, तुम मस्जिद चले जाओ। करीम आका पैगाम देते हैं हय्य अला सलाह, आओ कामयाबी की तरफ, हय्य अला फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, आओ नमाज की तरफ। यानी तुम्हारी कामयाबी नमाज में है और तुम कामयाबी ढूंढ रहे हो दिल्ली मुंबई। नहीं, हमारी कामयाबी तो मस्जिदों में है, हमारी कामयाबी तो मां के कदमों में है, हमारी कामयाबी तो बाप के कदमों में है। इसलिए नमाजी बनो, सच्चा बनो और कामयाब। और नबी की मिलाद मनाने वालों, नबी की मिलाद मनाने वालों, सिर्फ झंडे लेकर गली में निकल जाने से बात नहीं बनेगी, सिर्फ जलसे कर लेने से बात नहीं बनेगी। हमें तरीके मुस्तफा भी कर दिखाना है कि हम उस नबी के गुलाम हैं। हमें झूठा नहीं, हमें सच्चा बनना, हमें ढोंगी नहीं, आशिक बनना और नबी का आशिक। और हमें बताना है कि हम नबी के गुलाम हैं और सच्चे गुलाम हैं। सच्चे गुलाम बिलाल की तरह, बिलाल की तरह, वो हजरत बिलाल जिसे दुर्रे मारे गए हो, वो बिलाल जिसे कोड़े मारे गए हो, वो बिलाल कहते रहो मैया तू मेरी जान निकाल ले, मेरे जिस्म से चमड़ी उधेड़ ले, लेकिन मेरे दिल से मेरे नबी का कलमा नहीं जाएगा। यह मोहब्बत थी। आज हमारी मोहब्बत ऐसी है नबी से? नहीं, काश ऐसी मोहब्बत हो जाए। और जिस दिन ऐसी मोहब्बत हो जाएगी ना, हमारी मस्जिदें भर जाएगी,
हमारे नौजवान सजदा रेज हो जाएंगे, हमारे बच्चे सजदे में गिर जाएंगे, यानी मस्जिदें फुल हो जाएंगी और घर रोशन हो जाएगा। अगर ऐसी मोहब्बत हमने हुजूर से कर ली तो। और हुजूर से मोहब्बत करने वालों में से वो सिद्दीक़ अकबर फरमाते, एक दिन जब अब्दुल्ला ने कहा ना अपने बाबा बकर से कि बाबा बदर के मैदान में आप अपनी तलवार के जद में आ गए थे, लेकिन मैंने आपको छोड़ दिया कि आप मेरे पाओ। मेरे अबू बकर फरमाते हैं, बेटा सुन, ये तेरी मोहब्बत थी, लेकिन तू मेरी तलवार की जद में आता ना तो मैं ये नहीं देखता तू मेरा बेटा है, मेरी तलवार तेरी गर्दन में चल जाती। ये मोहब्बत नबी से। यार आज हमें तलवार नहीं चलानी है, आज हमें तलवार की बातें नहीं करनी है, बल्कि अपने घर से निकलो, मुसल्ले तक जाओ, मुसल्ले तक जाओ। और जिस दिन आप मुसल्ले तक जाओगे ना, आपके बच्चे जाएंगे ना, आप कामयाब हो जाओगे। आपकी बातें इस कदर होगी कि आप ज़माने में मकबूल हो जाओगे। इसलिए हमारा गाजी नमाजी होता है, हमारा दीन का रहबर नमाजी होता है। इसलिए हम जिसको फॉलो करते हैं वो सच्चा होना चाहिए, वो आशिक़ रसूल होना चाहिए, वो मुहिब अहले बैत होना चाहिए, उसका घराना नमाजियों से लबरेज होना चाहिए। खुद भी नमाजी बनो, अपने बच्चों को नमाजी बनाओ, तब तो आप मुसलमान हो। और सुन्नियों, बात कहकर गुजर जाओ। सुन्नियों, याद रखना, तुम ये कहते हो ना कि वो लोग नमाज पढ़ते हैं, जरा देखो, याद रखना ये तरीका आपके थे, याद रखना ये सुन्नियों का तरीका था कि सुन्नी हो और नमाज न पढ़े, आशिक़े मुस्तफा और नमाज न पढ़े। अल्लाह अकबर। वो सहाबा की जमात। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप सहाबा के तरह हैं? नहीं, सहाबा के कदमों के धूल के बराबर भी नहीं है, नहीं है। तो वो सहाबा की जमात जब नबी को देखा, नबी को माना, नबी को जाना, तो नमाज़ें नहीं छूटी, नमाज़ें नहीं छूटी, वो सुन्नी थे। ताबईन की जमात जब सहाबा को देखा, इस्लाम को जाना, कुरान को पढ़ा, तो नमाज़ें नहीं छूटी। बुजुर्गों की जमात जब दीन को जाना, इस्लाम को पढ़ा, कुरान को जाना, मुस्तफा की सीरत को पढ़ा, तो उनकी नमाजें नहीं छूटी। आला हजरत के मानने वालों, आला हजरत का हाल ये था, वो सोते ना तो दिल धड़कता ना, तो धड़कने की आवाज नहीं आती, आवाज ये आती, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये आवाज। तो तुम्हारा किरदार कैसा है? बुजुर्ग के मानने वालों, सहाबी के मानने वालों, नबी के मानने वालों, तुम भी नमाजी हो जाओ। नहीं, आपको नमाजी बनना है, जालिमों को बताना है, कुफ्र के आतंकवादियों, तुम ये कहते हो कि सुन्नी नमाजी नहीं होते हैं। नमाजी तो सुन्नी है, नमाजी तो सुन्नी है। वो नमाजी किस काम का है? जो दुनिया का ख्याल आए तो नमाज हो, रसूल का ख्याल आए तो नमाज ना हो। ये तो हमारे मुकद्दर है कि हमारे नमाजों में नबी को याद करते तो नमाजें मकबूल होती। तो हमें नमाजी बनना है, हमें नमाजी बनना है। बच्चों आपने महफिल सजाई है ना, तो आज की महफिल से पैगाम लेकर जाना कि जैसे मोहब्बत से हमने महफिल सजाई है, वैसे ही मोहब्बत से हम नमाज पढ़ें। तब तो आपका मकसद हल होगा, तब तो आप फायदे में हो उलमा को बुलाने का, वरना फिर आप घाटे में हो, आप खसारे में हो। इन्नल इंसान लफी खुस्र, कुरान का ऐलान है कि बेशक तुम खसारे में हो, घाटे में हो। कौन लोग? जो लोग नमाज से दूर हैं, जो लोग रोजा से दूर हैं, जो लोग सच से दूर हैं, जो लोग अमानत से दूर हैं, वो लोग घाटे में हैं। तो तुम्हें अमानतदार बनना है, खयानत वाला नहीं बनना है। आपको नमाजी बनना है, बेनमाजी नहीं बनना है। आपको सादिक बनना है, काफिर नहीं बनना है। आपको अमन वाला बनना है, आपको अमीन वाला बनना है, बेईमान नहीं बनना। तब तो आप कामयाब हो, तब तो आपकी महफिल कामयाब है, तब तो आपका जलसा कामयाब है। और जिस दिन आप ये हद कर लोगे ना, फिर आपसे बड़ा पक्का और सच्चा सुन्नी कोई हो ही नहीं सकता, फिर कोई हो ही नहीं सकता है। जरूरी ये नहीं कि सुन्नी हो तो जलसा जुलूस करें, सुन्नी हो तो बड़ी बड़ी महफिल कराएंगे तब हम जाने जाएंगे पक्के सुन्नी। नहीं, नबी की सच्ची मोहब्बत दिल में लेकर बैठो,
चार के बीच में बैठकर नबी का जिक्र कर लो, सुन्नी हो जाओगे। जरूरी नहीं कि 100 साल में एक बार मेरा इज्तिमा हो तब हम सुन्नी कहलाएंगे, नहीं, हम अपने वालिदैन के दरमियान बैठकर नबी की सीरत पढ़ें, सुनाते आप पढ़ के सुन्नी रहो। लेकिन शर्त यह है कि नबी के अकवाल न छूटने पाए। नबी की तारीफ सुनकर आप झूमते हो ना, तो नबी का पैगाम फरमान भी सुनकर अमल करने वाले हो जाओ, तब तो आप कामयाब हो। अल्लाह अकबर। दिल रोता है, दिल रोता है जब एक बेटा अपनी मां को तड़पाता, दिल रोता है जब इमाम मुअज्जिन अजान देना हय्य अलस्सलाह हय्य अल फलाह कहना, नौजवान मस्जिद की तरफ ना जाए। दिल रोता है जब हुदल लिन्नास कुरान की बात कही जाए, मेरा बेटा कुरान नहीं पढ़ता। दिल रोता है जब बाप का जनाजा सामने रखा हो ना, बेटे को जनाजे की नियत याद ना हो, दुआएं याद ना हो, मगफिरत की दुआएं याद ना हो। दिल रोता है जब बाप की कब्र पर बेटा जाकर फातिहा ना कर सके। दिल रोता है जब अपनी माँ के साथ हुस्न और अखलाक से पेश ना करे। कहाँ सीखोगी ये बातें? ये मेरे मुस्तफ़ा की सीरत है। इसलिए कुरान पढ़ने वाले बनो, और जब कुरान पढ़ने वाले बनोगे ना, तो याद रखना, अपने बाप की कब्र पे खड़े होकर हाथ बांधकर इश्क में सुरूर होकर सूरह यासीन पढ़ोगे। अल्लाह अकबर। अल्लामा जलालुद्दीन फरमाते हैं कि जिसने अपने बाप के कब्र पर जाकर सूरह यासीन की तिलावत की, अल्लाह तबारक व तआला उसके बाप की मग़फ़िरत फरमा देगा, मग़फ़िरत फरमा देगा। जब आप कुरान पढ़ोगे तब ना मेरे बेटो, जैसे दुनिया की तमाम सब्जेक्ट आपके लिए लाजिम है ना, तो आप देखो, आप मुसलमान हो, आप कलमा पढ़ने वाले हो, आपके बच्चे को इंग्लिश मैथमेटिक्स आए या ना आए, पहले आपके बच्चों को कुरान पढ़ना चाहिए। इसलिए जब कुरान पढ़ना आएगा तब तो नमाज पढ़ोगे। चूंकि नमाज में जो फर्ज है ना, क़िरात कुरान के पढ़ने का नाम ही क़िरात है। और जब आपको कुरान ही पढ़ना नहीं है तो नमाज कैसे पढ़ोगे? तो पहले हमें चाहिए कि अपने बच्चों को कुरान पढ़ना सिखाओ। और करीम आका यही फरमाते, तुम में अफजल व आला बेहतरीन इंसान वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। आप अफजल जब होगे जब आपके घर में कुरान पढ़ा जाए। लेकिन अफसोस, हम लोगों ने तो रिवाज ही बदल दिया है, रिवाज ही बदल दिया। कल हमारी माएँ उठती थी, बेटियां उठती थी, बहनें उठती थी, हमारे बुजुर्ग उठते थे, हमारे बेटे नौजवान उठते थे, तो वजू करते, सर मुसल्ला बिछाते, सर मुसल्ले पर होता, नमाज से फारिग होते तो हाथ में कुरान होता। लेकिन अफसोस, आज वही घर है, वही माँ है, वही बाप है, वही बेटा है, वही नौजवान है, मुसल्ले भी वही है, घर भी वही है, लेकिन आज हम वजू नहीं करते, आज हम मुसल्ला नहीं बिछाते। जब सुबह की 8 बजता है ना, तो हम सोकर उठते हैं, हाल ही। फिर हमारे हाथों में कुरान नहीं होता, मोबाइल होता है, न्यूज़पेपर होते हैं हमारे हाथों में। ये तरीके को बदलो आप कि हम मुसलमान हैं, हम सुन्नी मुसलमान हैं, तो हमारे हाथों में भी कुरान होना चाहिए, हमारे हाथों में मेरे मुस्तफा की सीरत की किताबें होनी चाहिए। और जब सुबह उठकर नमाज़ें अदा करोगे और कुरान पढ़ोगे तो चेहरों पे नूर की बारिश होगी। अल्लाह करीम आका फरमाते हैं कि सुबह अल्लाह तबारक व तआला रिज़्क़ बांटता है। तुम कहते हो ना कि रोजी की तलाश में निकलते हैं, यार बड़ा परेशान है कि कोई काम मिल जाए। मुसलमानों को काम कहां से मिलेगा आपको? जब रिज़्क़ अल्लाह तकसीम करता है तो आप सोते रहते हो। बाद नमाज फज्र सोने से मना किया गया कि मत सो, अल्लाह रिज़्क़ तकसीम करता है। हमारा हाल क्या है? हाल क्या है? इल्ला माशाअल्लाह मोहल्ले में 2-3 घर को छोड़ भी घर के सारे लोग सोते रहते हैं। बताओ, जब आप सोओगे, जब रिज़्क़ अल्लाह तकसीम कर देगा, आप सोकर 8 बजे उठोगे, फिर आप यहाँ से निकलोगे, गोपीगंज को जाओगे, बनारस को जाओगे काम करने के लिए, फिर काम ना मिले तो मनहूस वाला चेहरा लेकर लौटेगे, यार कोई काम ही नहीं मिला। मिलेगा कहां से? जब अल्लाह रिज़्क़ बांट रहा था तो तुम सो रहे। अपने नींद को तोड़ो मुसलमानों, 5 घंटे सो, रातें बनी है सोने के लिए, उस रात में आप सो। जब सुबह शादी का वक्त आए, जैसे मुअज्जिन साहब ऐलान करें ना हय्य अलस्सलाह हय्य अल फलाह, तो आप उठ जाया करो, आप मस्जिद को जाया करो, नमाज अदा कर लिया करो। और नमाजें पढ़ लोगे ना, आपकी कामयाबी वहीं रखी रहेगी, आपके हिस्से का रिज़्क़ वही मिलेगा आपको। लेकिन अफसोस,
आज न तो हम नमाज पढ़ते न कुरान पढ़ते। बाप वो कैसा बाप है जब खुद तो बेनमाजी होता है, अपने बेटे को ताकीद नहीं करता कि नमाज पढ़, खुद तो कुरान नहीं पढ़ता, अपने बेटे को भी ये नसीहत नहीं करता है कुरान पढ़। अलबत्ता के कुरान तब खोलते हैं जब हमारे घरों में कोई मर जाता है, 10 माह 20 माह 30 40 माह या बरसी होना, अफसोस तक कुरान खोलते हैं। हाल ये हो गए, कल जब इंतकाल कोई किया करता था ना, हमारा मुआशरा इतना अच्छा था कि खबर हो जाए तो सारे लोग दौड़े दौड़े आते थे, कोई आए या ना आए, बेटा खुद अपने बाप की सालो सबाब के लिए कुरान पढ़ा करता था, बेटियां पढ़ा करती थी, रिश्तेदार पढ़ा करते थे, बच्चे पढ़ा करते थे। लेकिन अफसोस आज ये हो गया कि जैसे जलसे के लिए चंदा मांगा जाता है ना, वैसे कोई इंतकाल कर जाए ना, उसकी बख्शिश के लिए बारे मांगे। ये हाल हमारे कौन पे, ये हाल हो गए कि पूरे मोहल्ले में कापी और कलम लेकर घूमते हैं कि मेरा बाप का इंतकाल हो चुका, बताओ कितने पारे लिख दूं, कितने पारे लिख दूं। जबरदस्ती लिखा जाता, 5 पारे तुम्हें देने हैं। हाल ये 5 पारे लिखने वालों लिख तो लेते हो, पढ़ने वालों का हाल ये 1 रुकू तक न पढ़ पाते। काश आप कुरान पढ़े होते तो आपको चंदे मांगने की जरूरत नहीं होती। आप एक आयत पढ़कर अपने बाप की मग़फ़िरत के लिए दुआ कर दो, अल्लाह उस आयत की बरकत से आपके बाप की मग़फ़िरत फरमा दे, मग़फ़िरत फरमा दे। आप पढ़कर तो देखो, कुरान सीख कर तो देखो। यार कुरान कितना आसान है, लक़द यस्सरनल कुरान। अल्लाह फरमाता है कि मैंने कुरान सीखना आसान कर दिया, याद करना आसान कर दिया। और हमारे हाल क्या है कि हम कुरान पढ़ते ही नहीं, कुरान सिखाने की कोशिश करते ही नहीं। ना मेरे प्यारे, हमें चंदा पारा नहीं मांगना है, बल्कि हमारी औलादे कुरान पढ़े, अपने वालिदैन के हक में, अपने बुजुर्गों के इसालो सवाब के लिए वो कुरान के पारे पढ़े और मग़फ़िरत के लिए दुआएं करें। और याद रखना, और जब तुम कुरान पढ़ोगे तो कुरान ऐसी अल्लाह की नेमत है, और अल्लाह ने कुरान में वो बातें अता की है जो बीमारियां बड़ी बड़ी दवाओं से दूर नहीं होती। कुरान पढ़कर बंद कर दो तो बीमारियां दूर होती। कुरान के चैप्टर को जैसे खोलोगे ना, पहले सफा में 7 आयत वाली सूरत मिलती है, 7 आयत वाली सूरत मिलती है, उसे कहते हैं सूरह फातिहा। उसी का नाम सूरह शिफा है, सूरह वाफिया है, सूरह काफिया है, सूरह कंज़ है। यानी जो सूरत शिफा की है, हमें तो वो भी नहीं याद, हमें वो भी याद नहीं है। यार कैसे मुसलमान, हकीकत तो एक हमारे बच्चों को मालूम ही नहीं कि सूरह फातिहा कितने नाम, पता जब होगा जब हम पढ़ेंगे तब ना। हमें जरूरत है पढ़ना, इसलिए याद रखना, एजुकेशन उस दौर में खास था जब मेरे नबी तशरीफ न लाए थे। इल्म एक महदूद हद तक था, इल्म आम नहीं हुआ था, लेकिन जब मेरे नबी आए ना तो इल्म आम हो गया है। जो चाहे इल्म सीखे। मुसलमानों, तुम्हारी गैरत तो तब बढ़ गई, आज गैर कुरान पढ़ रहा है लेकिन तुम्हारे बच्चे कुरान नहीं पढ़ रहे। आज गैर कुरान को पढ़ कर उस पर रिसर्च कर रहा है। वो चांद सूरज पे जाने की बात करता है, फिर वो दम और खम के साथ कहता है कि चांद पर पहले मैं गया, फिर वो कहता है सूरज पे जाने की बात कर रहा हूं। अभी 1 साल पहले बड़ा खलफसार मचा चंद्रयान 3 कि वो झंडा लहरा दिया गया। अच्छी बात, ये उनकी मेहनत है, लेकिन याद रखना तुमने लहराया तो कमाल तेरा नहीं, कमाल तो मेरे मुस्तफा का है, जो आज नहीं 1400 साल पहले गया हो, और तुझे रास्ता भी मेरे कुरान से मिला है। सूरह कमर कुरान में मौजूद, उठाकर देखो, उसे पढ़कर देखो। सूरह शम्स कुरान के अंदर मौजूद है, सूरह नजम कुरान के अंदर मौजूद है, सूरह नूर कुरान के अंदर मौजूद है, सूरह फील कुरान के अंदर मौजूद है, सूरह बकरा कुरान के अंदर मौजूद है। जब आप इसे पढ़ोगे तब तो मालूम होगा। बस इतना जानते कि यार सूरह बकरा हमारे घर में 40 दिन पढ़ दो, जिनको भगा दिया जाए। हमने कुरान को यही सोचा है कि 40 दिन सूरह बकरा इमाम साहब से पढ़वा दें, या मदरसे के बच्चे से घर में जो जिन्नों के आसेब है वो भाग जाएंगे। मैं यार जिन्नात कहां भागेगा जब तेरा बेटा खुद ही जिन्नात बन चुका है? कहां भागेगा? शैतान कहां भागेगा जब खुद ही शैतान बन चुके? इसलिए जरूरत है कि सूरह बकरा न पढ़ाया जाए, खुद पढ़ो
और कुरान को समझो और ये ना समझो कि सूरह बकरा से जिन्नातों को भगाया जाता है। ये समझ कर पढ़ो कि कुरान अल्लाह का कलाम है और ये अफजल व आला है, सच्चा और पक्का है। ये किसी इंसान का नहीं बल्कि रब का बनाया। ये सोच कर पढ़ोगे तो जिंदगी बदल जाएगी, फिक्र बदल जाएगी, है ना मेरे प्यारे। तो मेरे बच्चों, आपने बड़ी मेहनत की होगी इस जलसे को कामयाब करने के लिए, है ना। कामयाबी तभी आपका जलसा है, कामयाब जब होगा आपका जलसा जब आप यहाँ से लौटोगे ना, तो आपकी फजर की नमाज ना छूट पाए, जोहर की नमाज ना छूटे, असर की नमाज ना छूटे, मगरिब ना छूटे। अपनी माँ से मोहब्बत करना, अपने आलिमों की इज्जत करना, और जो कोई बातें सीखना हो ना आपको, तो बिला झिझक अपने इमाम साहब से मिल लिया करो। इमाम साहब आप मुझे दीन सिखा दो, आप मुझे दीन की बातें बता दो, तो यार फिर मजा आएगा। फिर आपको लगेगा हाँ मुसलमान है। लोगों को तो मालूम ही नहीं कि मुसलमान कहते किसको है। इसलिए सच्चे पक्के मुसलमान बनने की जरूरत है। इसलिए मेरे प्यारे, फिर कभी वक्त मैसर आया तो गुफ्तगू करने की कोशिश करूंगा। इतनी बात काफी है, इस पर अमल कर लिया जाए। अमल न किया जाए, अगर अमल न किया जाए तो फिर वो बात बेकार है ना। इतनी बात पर अमल कर लो, फिर आप कामयाब हो, आपका बिल तारीफ हो। आपकी ख्वाहिश इंशाल्लाह मैं पूरी कर दूंगा। आपकी ख्वाहिश है कि फरमाइश है कि सजरा बयान करूं, इंशाल्लाह बयान करूंगा। लेकिन मेरे प्यारे, आपको चाहिए कि नबी की सीरत से हम दूर ना हो। नबी ने जो पैगाम दिया है हम उसे फॉलो करें, और हमें टुन्नी नहीं सुन्नी बनना है, अश्क रसूल बनना है, सच्चा पक्का मोमिन बनना है, सहाबा के रास्ते पर चलना है इंशाअल्लाह। और हमारी नमाज फौत ना हो, बच्चे भी नमाज पढ़े, बड़े भी पढ़े, नौजवान भी पढ़े, माँ भी पढ़े, बेटियां भी पढ़े, बहू भी पढ़े, बेटियां भी पढ़े, सब नमाज पढ़े। इसलिए भरोसे में शराब से ये नहीं पूछा जाएगा बता घोसिया वालों तूने कितने लाख का जलसा किया, ये नहीं पूछा जाएगा बता तूने कितने लाख की लाइट सजाई थी। सवाल अगर किया जाएगा ना कि बता तूने नमाज पढ़ी है नहीं, बता तू मुसलमान है या नहीं, बता तू सुन्नी अकीदा है या नहीं, ये सवाल किया जाएगा। ये अहम बात है। तो ये सब करो, लेकिन इस सबसे आला मकाम नमाज का है। नमाज को भी जानो, उससे भी पढ़ो, तब तो मजा है, तब तो आप सच्चे पक्के मोमिन हो। सुन्नी हो और बेनमाजी हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसलिए सुन्नी हो, सच्चा पक्का आशिक बनो और नमाजी बनो। दरूद शरीफ पढ़े अल्लाह रब्बुल मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु वादो मोहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आदम के बेटे शीश के बेटे यानस के बेटे कैनान के बेटे मलाइल के बेटे बयारत के बेटे इदरीस के बेटे मुतबश्शिर के बेटे लमक नेक नाम के बेटे नूह के बेटे साम के बेटे जुलाद के बेटे सालेह के बेटे आबिर के बेटे ताता के बेटे रावा के बेटे सारू के बेटे नाखुर के बेटे तारीक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीउल्लाह के बेटे केदार के बेटे अवाम के बेटे हमल के बेटे साबित के बेटे सलमान के बेटे अलैसा के बेटे अलियसा के बेटे औद के बेटे वक्त के बेटे नदरान के बेटे मात के बेटे नदार के बेटे मुदर के बेटे इलियास के मुद्रिका के बेटे खजीमा के बेटे कनाना के बेटे फर के बेटे मालिक के बेटे लोई के बेटे काब के बेटे मुर्रा के बेटे किलाब के बेटे कुसै के बेटे अब्दुल के बेटे हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ऐ रजा, हर काम का एक वक्त है, दिल को आराम हो ही जाएगा, काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामी रजा, तुम पे करोड़ों दुरूद। इस्लाम जिंदाबाद, व मारीना इल्लल बलाग, इस्लाम फैंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। काबे के बदलो तो जा, तुम पे करो दुरूद। काबे के बदलो तो जा, तुम पे करो दुरूद। तैबा के शमशो दुहा, तुम पे करो दुरूद। शाफ़े रोज़े जज़ा, तुम पे करोड़ों दुरूद। शाफ़े रोज़े जज़ा, तुम पे करोड़ों दुरूद। दा पढ़े
तुम पे करोड़ों दुरूद तैबा के शमशो दुहा और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद काबे के बदरू दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद तैबा के शम्सो दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे ठीक होना में रजा तुम पे करोड़ों दुरूद काबे के बदरू दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद तैबा के शम्सो दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका अस्सलातु वस्सलामु अलैका रसूलुल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका रसूलुल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका नबीना व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अल्लाह रब्बुल मुमिनीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम या इलाही तेरी आता के साथ बड़े मुश्किल से मुश्किल को सफल से या इलाही भूल जाओ रज़ा की तकलीफ को शादी रिदा और मुस्तफ़ा का साथ या इलाही जो नेक दुआ मैं तुझसे करूँ खुद सी दिल से अमीन वो बना के साथ या इलाही जब रज़ा ख्वाबे के नसर उठाए दौलत बेदार इश्क मुस्तफ़ा का साथ अल्लाहुम्मा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन अल्लाहुम्मा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन नस्अलुका इफ़्फ़तल करीम व तुइज़्ज़ु मन तशाअ व तुज़िल्लु मन तशाअ बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम या बारेला बाद इशा से एक मौला तेरा ज़िक्र उज़कार किया गया ना तो मनक़त पढ़े गए वाज़ व नसीहत किए गए सलातो व सलाम पढ़े गए इनमें किसी चीज़ की गलतियाँ खामी मौला माफ़ फरमा या बारेला छोटे छोटे बच्चों ने महफिलों को सजाई रचाई मौला इसे अपनी बारगाह में कबूल अता फरमा या बारेला इन तमाम बच्चों के दिलों में मौला सहाबा की मोहब्बत अता फरमा बुजुर्गान दीन की मोहब्बत अता फरमा वालिदैन की मोहब्बत अता फरमा वालिदैन से मोहब्बत करने की मौला तौफीक अता फरमा या बारेला इन तमाम बच्चों को मौला सच्चा पक्का आशिक रसूल बना इन तमाम बच्चों को मौला गाजी बना दिन का दाई बना पाँचों गंजाना बजमात नमाज पढ़ने की मौला तौफीक अता फरमा या बारेला जितने लोग यहाँ पर हाजिर हैं जो लोग आए चले गए मौला सबों को सच्चा पक्का नमाजी बना दिन का दाई बना दिन का गाजी बना या बारेला हम में जो परेशानी को दूर अता फरमा जो बीमार है मौला सफ़ाई काबिल अता फरमा या बारेला सबों के मकान दुकान कारोबार में बेपनाह बरकत अता फरमा या बारेला जो लोग दुनिया से गुजर चुके मौला उनके सगायर कबायर गुनाह को बख्श दे जन्नत दरवाज़ा अता फरमा या बारेला ये बच्चे दुनियावी एतबार से अगर इल्म सीख रहे मौला इनके इल्म में इजाफा अता फरमा या दीनी एतबार से मौला इल्म सीख रहे मौला इनके इल्म बेपनाह बरकत अता फरमा बेपनाह बरकत अता फरमा या बारेला सारे बच्चों को सच्चा पक्का आशिक़े रसूल बना या बारेला दीन पर गामज़न अता फरमा या बारेला हमारे बुजुर्ग मौजूद हैं हमारे औलमा मौजूद है मौला हमारे बुजुर्गों को हमारे नौजवानों को इन औलमाए दीन के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा हम सबों को मौला सच्चा पक्का आशिक बना या बारेला हमें वो रास्ता देखा जो रास्ता तेरे महबूब का है या बारेला हमें उस रास्ते पर चला जो रास्ता सहाबा का है या बारेला
उस रास्ते पर हमें गामज़न अता फरमा जो रास्ता सैयदी सरकार आला हजरत का है, सरकार था शरीफ। या बारेला बदनजरों की नज़र से सुलह कुल्लियत की सुलह कुल्ली से हम सबों को मौला दूर अता फरमा। या बारेला बद अकीदों से बद अकीदगी से मौला हम सब की हिफाजत अता फरमा। या बारेला हम सबों को सच्चा पक्का आशिक रसूल और सैयदी सरकार आलम के रास्ते पर चलने वाला बना। या बारेला जिस मकसद के तहत मौला बच्चों ने महफिल को सजाई रचाई मौला इसे अपनी बारगाह में कबूल अता फरमा। फातिहा। दुनिया में राफत से बचाना मौला, उकबर ने कुछ रंज दिखाना मौला, बैठूं तेरे पाक पैगंबर की हुजूर ईमान पर इस वक्त उठाना मौला। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह।